भाई साहब, बाबूजी ने आज अचानक कैसे क्यों बुला लिया? मुझे तो कुछ पता नहीं यार, इससे पूछते ना। छोटे, तूने बेटी को ट्रिप पे अकेले भेजने के अलावा भी कोई गुल खिलाया है क्या? छोड़ ना छोटे, भाई साहब की आदत तुझे पता है बात बात पे। चलो पता तो करते हैं बाबूजी कहना क्या चाह रहे हैं। चलो। ये तराजू देख रहे हो ना तुम लोग, बढ़िया संतुलन बना हुआ है। अब अगर इसमें मैं एक ये कीमती पत्थर डाल तो संतुलन तो बिगड़ गया। अब ऐसा मैं क्या करूं कि संतुलन वापस लौट जाए? तू बता रमेश। वो पत्थर जो डाला है आपने, अगर उसे हटा देंगे तो संतुलन वापस बन जाएगा। शाबाश, कहीं तो हमारी सोच मिलती है। नेमीचंद गंगवाल का सब कुछ उसके तीनों बच्चों का है। वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं रिटायर हो रहा हूं काम से। सीधे साधे शब्दों में इस संतुलन बनाने के लिए मैं ये अनचाहा पत्थर हटा रहा हूं यहां से। भाऊजी ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि मैं जो भी बोलता हूं, जो भी करता हूं, जो भी फैसले लेता हूं, उनका परिवार और उसके संबंधों पर गलत असर पड़ने लगता है। इसी परिवार के हित में मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपने को अब निष्क्रिय कर लूं, यानी मैं रिटायर हो जाऊं। अरे मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है वीरेंद्र। बाबूजी एक बार अब इस फैसले पे फिर से सोच लेते तो। हाँ बाबूजी। मोहन, तुम्हारे अपने बच्चे हैं बेटा, उनकी अपनी जिंदगियां हैं। आज तक मैं नाहक उनकी जिंदगी में दखल देता रहा, लेकिन अब और नहीं होगा। अब तुम लोग अपने अपने परिवार संभालो, कारोबार देखो और जो जी में आए करो, खुश रहो बस। बाबूजी, क्या अब इस घर में एक बेटा अपने बाप को कुछ बोले तो वो भी गुनाह है? हे रमेश, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? देख, तूने मुझे समझा है, समझ गया। ज्ञान की गंगा बस बहती रहनी चाहिए, कैसे ही बहे। आप क्या समझे मैं नहीं जानता बाबूजी, लेकिन एक बात तो तय है, आप अपने बेटे रमेश को न तो कल समझ पाए थे और न आज समझ पा रहे हैं। ये क्या है? हाँ? बस के छत में सामान को बांध के रखा जाता है। मैं सामान नहीं हूँ। जिस तरह तुम सोई थी ना, सामान लग रही थी कि अंकल तुम्हें बेडिंग समझ के लेके जा रहे थे। मजाक मत करो और खोलो मुझे यार। क्यों? क्यों नहीं? तुम्हें अगर छोड़ दिया ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम भूल गई मेरे पैसे तुम्हारे वजह से है ना, ऑल दैट। तुम्हें क्या लगा तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? हैं? जब तक रॉयल कैपेसिटी नहीं पहुंच जाते तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओके बट सीरियसली, ऐसी कोई तो चीज होगी जिसे देख के तुम्हें हंसी आती होगी। क्या? नहीं आती है। क्या कर लोगे? कुछ खास नहीं, बस चैलेंज कर सकता हूँ। क्या? अगले 48 घंटों में मैं तुम्हें हंसाते रहूंगा। हाँ,
ना ही मेरा हंसने का कोई इरादा है और ना ही मैं मूड में हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं मानता हूं नेविजन गंगवार अपने बच्चों का अच्छा बाप नहीं बन पाया। अरे माँ सी मुझे ऊपर जाते तक रहेगी, लेकिन सच्चाई से इनकार करूं ये बात मुझे मंजूर नहीं है। खासकर तुझे रमेश, अपनी तरफ से अपनी जिंदगी जीने की कभी इजाजत नहीं दी। तू जो करना चाहता था शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाया, इसलिए तुम तीनों की जिंदगी की निराशा को मैं अपने सर लेता हूं। आज से ही तुम तीनों को आजाद करता हूं। जाओ जियो, जो करना चाहते हो करो। आज से तुम्हारा बाप तुम्हें कभी नहीं रोकेगा, न कभी तुमसे सवाल पूछेगा। पिछली बार मुझे सजा देने के लिए आपने मुझे दुकान से निकाल दिया था बाबूजी। इस बार आप जा रहे हैं, लेकिन सजा तो मुझे ही मिल रही है ना। मैं तो इस बार दिल से उम्मीद लगाए बैठा था बाबूजी कि इस बार मेरा पिता मुझे अपना निकम्मा बेटा रमेश नहीं बल्कि निशा के पिता की तरह देखेगा और समझेगा, पर मैं गलत था। और ये एग्रीमेंट बना के तो आपने मुझे अपने आप से और भी दूर कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं बाबूजी, कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे आपके व्यापार में, आपकी दुकान में, आपकी संपत्ति में। मुझे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी, बस। और उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस एक बार आप मुझे समझेंगे। मैं कल से दुकान पे नहीं आऊंगा भाई। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरी एक बात मानी आज और हम नीचे आ गए। चले। हाँ चलो चलते हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे रास्ता नापने की मेहनत क्यों कर रही हो तुम? पुल बनाना है तुम्हें? ऑफ कोर्स पुल बनाऊंगी, तुम्हें वहां पर लेके जाऊंगी और ऊपर से नीचे धक्का मार दूंगी। ओके मेरी फ्यूचर मर्डरर अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहती हो तुम। नाइस प्लान। अच्छे बर्बाद की तुमने अपने पिता के 200 रुपए। पर फन वाली बात यह है कि मेरे पास उड़ाने के लिए 200 रुपए भी नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे सारे जानती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ रिजॉर्ट तक, पता है। तो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। पता है यार। तुम मुझे तुझसे चाहने लगी हो। हाँ चाहने लगी हूँ। तुम ना मतलब स्मार्ट बनो, समझे? अरे बहुत पुराना ट्रिक है ये। जितने पैसे मैं तुम पे खर्च करूंगी ना, उसका ऐसा बिल बनाऊंगी मैं कि इतने जीरो तो तुमने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। ओ फ्यूचर मर्डरर, मुझे जीरो मत गिनवा तू जानती नहीं मेरे बैग में जो तूने खोया उसमें कितने पैसे थे? कितने? उतने की तूने देखे भी नहीं होंगे। तूने देखे थे कभी? तेरे दिमाग की तरह तेरा बैग भी खाली होगा। ओए ओए, तूने देखा हम लड़ते लड़ते कितने इनफॉर्मल हो गए। हाँ उससे तू पे आ गए। कुछ तो कनेक्शन है हमारे बीच। क्या बोलती तू? बेटा किसके साथ हैं आप? कहाँ है आपके मम्मी पापा? चलिए हमारे साथ चलिए। ओ भाई साहब, ये बच्ची आपके साथ में? अजीब पति पत्नी आप दोनों। बच्ची को यहाँ अकेले बस में छोड़ के और यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। पति पत्नी और हम दोनों। हाँ 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 हम पति पत्नी है और ये हमारी बच्ची है। छोड़ो। देखा देखा आपने कैसे मारती है मुझे, इसलिए बच्ची भी डर गई। तुम ना बेटा ये आपके मम्मी पापा हैं? ठीक है
केयर किया करो थोड़ा सा। जी जी, सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे छुआ कैसे? ओए छुई मुई, इसलिए छुआ कि तुम मुझसे लड़ने वाली थी। अगर हम लड़ते ना तो समझ आता कि हम पति पत्नी नहीं है। ले जाता है इसे। देखो कितने प्यार से खड़ी है तुम्हें पकड़ के। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और मॉम डैड कहाँ है आपके? मैं देखता हूँ, एक मिनट। चंद्रा चौटाला, एज 7 साल। अरे ये तो इम्पोर्टेड है मेरी तरह, यूएस है ये तो। इसके वीजा से तो मालूम पड़ता है कि ये 2 दिन पहले इंडिया आई है। सुनो बेटा, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? कोई बात नहीं। चंदू बेटा, चंदू चंदू रो मत। चॉकलेट खाओगी? तो उस आंटी से मांग लो, पैसे इनके पास है। मेरे सारे पैसे उन्होंने खो दिए। देखो बेटा कैसे देख रही है मुझे, जैसे मैं खुद चॉकलेट हूं। कम ऑन है चंदू, रो मत। मुझे रोती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। वो क्या है ना, रोने से आंखों की खूबसूरती कम हो जाती है। रो मत। अच्छे, क्या हुआ है? तुम डर क्यों रहे हो? ढूंढ ढूंढ ढूंढ, या के पीछे ढूंढ। तू उधर जाके ढूंढ ढूंढ। लगता है ये आदमी चंदू को ढूंढ रहा है। चंदू, तू इनसे डरी थी? इन लोगों से? चंदू, ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? लगता है बहुत डरी हुई है। चंदू, मम्मी और पापा कहाँ पर है? चंदू प्लीज बताओ ना। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ये तो कुछ बता ही नहीं रही है। एक काम करती हूँ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ। वहाँ इसके मम्मी पापा इसे ढूंढते ढूंढते तो आ ही जाएंगे और तुमसे भी मेरा पीछा छूटेगा। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं समारोह का प्रसाद चढ़ाता, क्योंकि पिछले 10 घंटों में तुमने पहली सेंसिबल बात की है। वेरी गुड। मैं अकेली जाऊंगी, तुम नहीं आओगे। अरे रा ढूंढ ले, जरा सी छोरी ना ढूंढी जा रही तारे पे। रा तू वहां क्या कर रहा, ढूंढ। चलो चलो। अरे जी भाभी जी। अरे क्या हुआ? छोरी हाथ लगी कि अभी भी गुजार रहे हो? हाँ जी, वो भाभी जी छोरी तो मने लगे भागी से, यहाँ तो नहीं मिल रही, सारे में ढूंढ ली। बावड़ी पूछ ठीक से ढूंढ। ये छोरी ना मिली ना तो कल सवेरे तक तू भी ना मिलेगा, समझा? जी 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 भाभी जी। रे ढूंढ ले जाकर छोरी ना कहीं तभी। ये बाज के कहाँ जागी? चाय। कैसी बनी है? ठीक है ना? आपको चाय के साथ बिस्किट या कुछ लाके दूं मैं? वैसे अच्छा ही हुआ बाबूजी ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट दी। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, वीरेंद्र भाई साहब के साथ तो आपकी सबसे अच्छी बनती है। कुछ भी करके उन्हें मना कर वो बीकानेर वाली दुकान आप अपने हिस्से में ले लो ना। बकवास बंद करो रूपन। यहाँ हम सब लोग परेशान हैं कि क्या से क्या हो गया है।
और तुम्हें बीकानेर वाली दुकान की पड़ी। हाँ तो ज्वाला और कीर्ति सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, हमारी बेटियां हैं। उनकी शादी भी करनी है, और अगर अभी से नहीं जोड़ेंगे तो शादी कैसे करेंगे उनकी? बकवास बंद करो रूपन, और प्लीज ये किसी से मत कहना कि किसको क्या मिला है और किसको क्या नहीं मिला है। और ये ख्याल निकाल दो दिमाग से कि कीर्ति और ज्वाला सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो मेरी भी जिम्मेदारी है। चिल्ला क्यों रहे हो इतना? और मैं बना रही हूँ बात का बतंगड़? रमेश ने अपनी बेटी को बाबूजी के मना करने के बाद भी बाहर अकेले घूमने भेजा, और उसकी वजह से ये सब हुआ। उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। और बदतमीजी से बात रमेश ने की थी बाबूजी से, मैंने नहीं की थी। और आज अगर बाबूजी इस हद तक नाराज है कि उन्होंने दुकान पर आने तक से मना कर दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ रमेश की वजह से। बस करो तुम। मोहन भैया बताइए ना, क्या हुआ? रमेश ने क्या कहा बाबूजी से? रूपन दीदी बताइए ना, क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? सच कहूं ना लक्ष्मी, तो मैं नहीं जानती कि ये बात अच्छी है या बुरी है कि तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। जाओ ना, जाके तुम रमेश से ही पूछ लो ना। बताइए ना। अच्छा सुनना चाहती हो तो सुन। सच कहे ना तो तुम्हारे मामले में हम में से कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हर बार गलती तुम लोगों की होती है और नुकसान बाकी सबको भुगतना पड़ता है। क्या हुआ जानना चाहती हो ना? तो रमेश ने बाबूजी के मना करने के बावजूद भी निशु को अकेले बाहर घूमने भेज दिया। अब वो उसने क्यों किया वो तुम जाकर रमेश से पूछ लो, ठीक है? 2 मिनट मुंह बंद नहीं आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? चंदू ना बिल्कुल मत घबराना, ओके? हम पुलिस अंकल के पास जाएंगे ना तो उन्हें सब कुछ बता देना कि वो गुंडे कौन थे, तेरा पीछा क्यों कर रहे थे। पुलिस हमारी मदद जरूर करेगी। और जब तक तुम्हारे मॉम डैडी मिल जाते, ये तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारा पापा। चलो चंदू, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है और पापा? ये सुपर, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हाँ चल। ए तू देख, पुलिस की जीप खड़ी है वहां पे। हम इनको जाके सब कुछ बोल देंगे, अरे हमें पुलिस स्टेशन भी लेके जाएंगे, ठीक है? और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। चलो। ना बच्चे, तू घबरा क्यों रही है? हाँ तो पुलिस ही तो है, उनको जाके सब कुछ बता देते। घबरा, वो आंटी से। कौन है वो आंटी? लिसन, मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है? तुम रुको, तुम्हारे तो शक्ल पे दिखा के तुम चोर हो। अरे हद होती है, तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोल देती हो। हाँ? तुम भी तो वही कर रहे हो ना, जब से मिले हो तब से। लेकिन मैं चुप। अरे मैं चुप। तो ख्याल रखो, मैं भी आ रही हूँ, ओके? चल चंदू, आ बैठते हैं, मैं हूं ना, चल। हमें बुला लिया होता मैडम जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमारे आने से घना कष्ट होने लगा तन्ने, समझा कर दरोगा, आना जरूरी था। अरे छोरी रुक, आइए। वो ना एक्चुअली मेरा बैग गुम हो गया। नाम क्या है? दिशा। क्या था बैग? कुछ पैसे थे, कार्ड था और बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर। ठीक है, तू रुक। ये छोरी मरने चाहिए, और ये बात तू अपने गांठ बांध ले। फिद्दे से छोरी पर गणी तेज से आज तक शांति देवी के हिरासत से तू भाग न पाई, और ये भाग गई। यो हमारा अगलो प्रोजेक्ट से हमारे खबर मिली है कि यो छोरी इसी एरिया में है। इंस्पेक्टर साहब, लड़की बड़ी तेज है।
वैसे ये लड़की भागी कैसे भाभी जी? ज्यादा टाइम ना है मेरे पास। तू अपनी पुलिस फोर्स लगा और मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन ये छोरी मैंने 24 घंटे में चाहिए, समझा? आप टेंशन मत लो भाभी जी, मैं खुद इसे ढूंढकर आपके पास लेकर आऊंगा। छोरी तू निकल निकल। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर? ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। निकल, बोला ना तेरे को। जा रही हूँ सर। चल। चंदू की जिंदगी बहुत खतरे में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।